नमस्कार दोस्तों, दिने मंडल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो है हम जेमिनी के 7 कारकों के बारे में जानेंगे। देखिए, जेमिनी सूत्र में जो है वो कुंडली के 7 कारकों के बारे में बताया गया है। वो कारक किस तरह है? वो जो कारक जो देखे जाते हैं वो कुंडली में डिग्री के हिसाब से देखे जाते हैं। पहले मैं आपको 7 कारकों के नाम बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कारक कुंडली में कैसे देखते हैं। बहुत ही एक आसान सा तरीका है। तो जो पहला कारक है कुंडली का वो है आत्म कारक। दूसरा कारक जो है वो अमत्य कारक है। तीसरा कारक जो है भ्रातृ कारक है। चौथा कारक जो है वो मैत्री कारक है। इसी तरह से पांचवा कारक जो है वो पुत्र कारक है। छठवां कारक जो है वो ज्ञाति कारक है और सातवां कारक जो है वो दरा कारक है। देखिए, आत्मा कारक जो है वो क्या है? कुंडली में कोई भी ग्रह, अगर आपकी कुंडली में कोई भी जो ग्रह होगा राहु और केतु को छोड़ के, देखिए इसमें राहु और केतु को कोई जगह नहीं दी गई है जेमिनी सूत्र में। कारकों में जो है आपकी कुंडली के 7 मेन ग्रह ही लिए जाएंगे। अब मान लीजिए कुंडली में कोई भी ग्रह अगर आपकी हाईएस्ट सबसे ज्यादा बड़ी डिग्री में होगा, हाईएस्ट डिग्री पे होगा, तो वो जो ग्रह जो है आपका वो आत्मा कारक ग्रह माना जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि जो है वो 30 डिग्री पे है या 29 डिग्री पे है तो वो आत्मा कारक ग्रह माना जाएगा। उसके बाद अमत्य कारक ग्रह जो है वो 30 डिग्री से पीछे है, 26 डिग्री पे है या 27 डिग्री पे है, वो तो वो अमत्य कारक माना जाएगा। फिर उससे नीचे वाली डिग्री आएगी, तो उससे नीचे वाली डिग्री कोई भी आ गई तो वो भ्रातृ कारक माना जाएगा। उसके बाद जो है अगर उससे और नीचे डिग्री आएगी तो वो मैत्री कारक माना जाएगा और उससे और नीचे डिग्री जो आएगी वो पुत्री कारक माना जाएगा और जो 6वीं डिग्री आएगी उससे ज्ञाति कारक माना जाएगा और 7वीं डिग्री को आपको दरा कारक माना जाएगा। अब बताता हूं मैं इन कारक से आप देखते क्या हैं। देखिए, जो आत्म कारक ग्रह है, मान लीजिए कोई भी कुंडली में जो ग्रह है वो अगर आत्म कारक बनता है, कोई भी कुंडली में ग्रह हाईएस्ट डिग्री अटेन कर सकता है, तो उससे क्या देखा जाता है? जो आत्म कारक ग्रह होता है वो आपका सोल का कारक होता है। सोल का जो एलिमेंट देखा जाता है कि इस जन्म में जो आपकी सोल जो है उसकी जर्नी कैसी रहेगी, वो अपने कर्मों का साइकिल जो है वो किस तरह पूरी करेगी, वो जो है वो आत्मा कारक ग्रह से देखा जाएगा। आत्मा कारक ग्रह जो है कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ग्रह माना जाता है जेमिनी सूत्र में। आपके जो कर्मों का जो साइकिल है, जो उस साइकिल की जो जर्नी है वो आपका आत्म कारक ग्रह से देखा जाएगा। दूसरा ग्रह जो आता है वो है अमत्य कारक ग्रह। देखिए, जो अमत्य कारक ग्रह है वो सेकंड इंपॉर्टेंट ग्रह माना गया है जेमिनी सूत्र के अकॉर्डिंग। तो जो अमत्य कारक ग्रह है वो आपके जो जो आप में कोई भी ऐसा कोई जो है विशेष गुण होगा, विशेष टैलेंट होगा, उसको वो दर्शाता है। अगर कोई भी ग्रह आपका जो है अमत्य कारक में होगा, सेकंड हाईएस्ट डिग्री को देखते हैं हम। मान लीजिए आपका अमत्य कारक ग्रह अगर बृहस्पति बनता है तो इसमें आपको ये दिखा जाएगा कि इससे आप ये जज कर सकते हैं कि आप जो है अपना जो टैलेंट है वो नॉलेज से, ज्ञान से जो है आप इसमें जो है अपने टैलेंट में जो है निपुणता हासिल कर सकते हैं। अगर आपका जो है अमत्य कारक ग्रह जो है अगर शुक्र बनता है तो शुक्र से रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं, मान लीजिए जो एक्टिंग आ गई, फिल्म इंडस्ट्रीज में जाते हैं लोग, फिर मिमिक्री आर्टिस्ट जो होते हैं, ठीक है, तो वो फैशन डिजाइनिंग, ये सब जो चीजें हैं जो शुक्र से रिलेटेड कोई भी व्यवसाय या चीजें हैं, तो उनमें व्यक्ति जो है वो ज्यादा टैलेंटेड होगा, यानी कि उनमें वो जो है अपना जो है फ्यूचर बना सकता है और उनमें अपना जो है अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर सकता है। देखिए, तीसरा जो कारक है वो भ्रातृ कारक है। इससे आप अपने भाई और बहनों का जो है विचार करते हैं। चौथा मातृ कारक है, इससे माँ बाप का विचार किया जाता है। पांचवा जो कारक है वो पुत्र कारक है, इसमें जो है पुत्र और पुत्री का, बच्चों का जो है विचार किया जाता है। छठवां जो कारक है वो है ज्ञाति कारक। इससे जो है आपका जो है कम्पिटिटिवनेस का और जो है आपके ऑपोजिट कौन होगा, मान लीजिए आपका ग्रह कोई भी जो है ज्ञाति कारक में आ जाता है तो जो आपके कम्पिटिटिव पर्सन होंगे और जो आपके ऑपोजिशन में होंगे पर्सन्स, वो उस ग्रह से रिलेटेड उनमें वो गुण होंगे।
तो उनसे आपको उस ग्रह वैसे उन लोगों से आपको compete करना पड़ेगा। अब सातवां आता है दरा कारक। दरा कारक जो है वो आपकी जो है वाइफ का, आपकी पत्नी का जो है वो पत्नी का जो है कारक बताया जाता है। जो लास्ट हाईएस्ट डिग्री होगी, सबसे छोटी डिग्री में जो ग्रह आएगा वो आपका दरा कारक बनेगा। अब हम देखेंगे कि जेमिनी सूत्रम कुंडली में काम कैसा करता है। मान लीजिए कोई भी ग्रह आपका आत्म कारक बनता है जो हाईएस्ट डिग्री का है। अब मान लीजिए शनि आपका ग्रह जो है वो आत्म कारक ग्रह है और वो चौथे घर में बैठा हुआ है और आपकी जो चरा दशा है वो कुंभ राशि की चल रही है। देखिए जेमिनी सूत्रम में जो है विषमोत्तरी दशा के बजाय चरा दशा देखी जाती है और जो चरा दशा होती है वो राशियों की दशा होती है। तो अगर आपकी शनि जो है कुंभ राशि की चरा दशा चल रही है तो उससे आपका 7th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा और जिसकी शादी नहीं होती है तो उसमें शादी के योग बन जाएंगे। और उसके बाद कोई बिजनेसमैन है तो पार्टनरशिप का योग बन सकता है। आपकी जो पब्लिक इमेज है उसको जो है पब्लिक इमेज की जो है इन्हांसमेंट, यानी कि आपकी पब्लिक इमेज में एक एक आप अपने पब्लिक में आप अपनी नई इमेज लेके आ सकते हैं। जैसे कि आप कोई बिजनेस कोई अच्छी बिजनेस डील कर सकते हैं, बिजनेस में कोई अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। मान लीजिए आपकी शादी होती है तो भी आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज होगा शादी होना। इस तरह से जो है आपका जो है जेमिनी सूत्र में रिजल्ट बनाया जाता है। अब मान लीजिए आत्म कारक और अमत्य कारक का कंजंक्शन बनता है किसी भी घर में। अगर वो कंजंक्शन जो है शुभ भाव में बनता है और अच्छे ग्रहों की युति से बनता है तो वो एक बहुत ही अच्छा जो है कंजंक्शन माना जाता है, बहुत ही अच्छी युति मानी जाती है। बट अगर वो शुभ भाव में बैठा हो, इससे क्या दिखता है कि जो व्यक्ति को अपने जीवन का जो एक गोल है और एक जो ऑब्जेक्टिव है कि उसे जीवन में करना क्या है वो बहुत ही जल्दी इजीली समझ आ जाता है। और अगर मान लीजिए आत्म कारक और अमत्य कारक ग्रह की जो स्थिति है वो कुंडली में खराब है या 6, 8, 12 में है तो जो व्यक्ति को है अपने जीवन का जो गोल है कि करना क्या है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी व्यक्ति को समझ नहीं आती है। वो ऐसा होता है कि वो भटकता है और अपने जो है ऑब्जेक्टिव्स को समझने में काफी उसे देरी होती है। तो ये था जेमिनी सूत्रम के कारकों के बारे में थोड़ा सा मेरी तरफ से नॉलेज, जो मुझे लगता है कुंडली में जो है काफी सटीक जो है अगर उसका लगाया जाए तो काफी सटीक रिजल्ट आते हैं और प्रेडिक्शन करने, इवेंट्स की प्रेडिक्शन करने में वो काफी हेल्पफुल होता है अगर आप चरा दशा के अकॉर्डिंग और कंजंक्शन के अकॉर्डिंग अगर उसे देखें। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल और जो है नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज प्लीज मेरे जो है चैनल को लाइक एंड मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।